मणिपाल काउंसलिंग की चॉइस फिलिंग को लेके बहुत से हीरोज को बहुत सारी मैं कह सकता हूँ कंफ्यूजन आ रही थी, समस्या आ रही थी कि किस ऑर्डर में कैसे चीज़ों को भरना है या जिस ऑर्डर में हमने काउंसलिंग का प्रेफरेंस दिया है वो सही तो दिया है। तो इन सभी कंफ्यूजन को आपको दूर करने के लिए इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ, जिसमें आपको मैं वेबसाइट पे दिखाऊंगा कि चॉइस फिलिंग आपको कैसे करनी है। बहुत से लोगों ने चॉइस फिलिंग कर ली है, तो आप उस हिसाब से मिला सकते हो कि आपने चॉइस फिलिंग सही की है या गलत की है। तो इस वीडियो को पूरा देखना और आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो चॉइस फिलिंग आपने जिस अकॉर्डेंस की है। और एक और जो आपकी कंफ्यूजन आ रही है कि अगर मैंने पहले राउंड में जैसे 3 प्रेफरेंस दिए और थर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दिया, तो इन चीज़ों में कैसे मुझे सीट मिलने वाली है, कौन सी सीट कैंसिल होने वाली है, इन सब चीज़ों को समझाऊंगा मैं इस वीडियो में। तो हेलो हीरोज, मैं विशाल ट्रोलिया स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स लाइव ट्रोलिया पे। तो चलो वीडियो को देखो और समझो बात। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं आपके साथ। अनअकैडमी पे फ्री मेरी लाइव क्लासेस चल रही है जो कि हर शाम 8 बजे से 9 बजे चलती है, जिनमें कि मैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फिजिक्स की पढ़ा रहा हूं और उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हेल्पफुल होगा IIT JEE के बच्चों के लिए, CBSE वाले बच्चों के लिए होगा। तो आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना और फ्री लाइव क्लासेस जो है अटेंड करना, तो आपको वहाँ भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलो प्रोसेस को समझो। जैसे आपने लॉगिन किया होगा, ये तो मैंने एक बच्चे का पेज खोल लिया जिन्होंने पहले पेमेंट कर दिया था। आप पेमेंट कर दोगे तो आपका जो भी रिसिप्ट है, पेमेंट अमाउंट है, वो नीचे दिखाने लगेगा कि 10,000 आपने पे कर दिया है। और जो रिमेनिंग है, टोटल फी आपका दिखाता है 33, जो भी कि आपका दिखाता है 3,35,000 का जो पेंडिंग अमाउंट दिखाता है वो बताता है कि आपकी टोटल फी है वो आपको पे करने की ज़रूरत है। तो काफ़ी लोगों का रिसिप्ट नहीं आ रहा था, लेकिन रिसिप्ट आपका 1-2 घंटे में आ जाता है, या जिनका सर्वर सही से काम करता है बैंक का तो रिसिप्ट तुरंत आ जाता है। तो इन सब चीज़ों में घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चॉइस फिलिंग की तरफ आगे जाओगे तो जैसे इसमें चॉइस फिलिंग कर रखी है, ये मैं आपको बताता हूँ कि चॉइस फिलिंग कैसे कर रखी है, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप अपने डैशबोर्ड पे देख सकते हो, स्क्रीन पे देख सकते हो कि 3 जो भी कैंपस है, जो कि मणिपाल हमारा MIT का मेन कैंपस है, उसके बाद सिक्किम का दिया था, इसके बाद जयपुर का दिया था। अब यहाँ पे जैसे कि मेरे को लेना था, मुझे सिलेक्ट करना था CS मणिपाल मेन कैंपस में, तो मैंने यहाँ चॉइस 1 फिल कर रखी है। जैसे मुझे CS चाहिए था जयपुर में, चॉइस 3 फिल कर रखे हैं। मुझे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के चांस लग रहे थे फर्स्ट राउंड में, फर्स्ट कैंपस में, तो मैंने चॉइस 2 दे दी है। जैसे मुझे डबल या ट्रिपल ई जिसको आप बोलते हैं, उसको मैंने चॉइस 5 दे रखी है। तो जिस ऑर्डर में आपको लगता है कि आपकी चॉइसेस मीट कर सकती हैं काउंसलिंग में, आप उस ऑर्डर में दे सकते हो। बाकी देखो, तीनों कैंपस का आपको कॉलम अलग अलग दिखाया था, तो आप हर कैंपस में आपको जो प्रेफरेंस लगता है, जैसे आपको लगता है कि कंप्यूटर साइंस मुझे फर्स्ट कैंपस में मिल जाएगी, अगर कंप्यूटर साइंस मुझे नहीं मिलती है तो हो सकता है मुझे IT फर्स्ट कैंपस में मिल जाएगी। या मेरा रैंक खराब है, या मुझे लगती है कि नहीं मुझे फर्स्ट कैंपस में कुछ नहीं मिलेगी, मुझे लगती है कि मुझे जयपुर में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी, तो जयपुर में हम प्रेफरेंस 1 डाल देंगे। इसका मतलब, समझने का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी आपका जिस कोर्स पे, जिस ब्रांच में लगता है कि वो आपकी पहली प्रेफरेंस है, वहाँ नंबर पुट कर देनी थी और कहीं कुछ छेड़खानी नहीं करनी थी। तो जो भी डाउट आ रही थी, ये इतनी छोटी सी डाउट थी, लेकिन कोई बात नहीं। जब आप पहली बार कुछ भी प्रोसेस करते हो, और ये जब प्रोसेस अभी ऑनलाइन होने लगी है इस बार से, जो कि हमारी कोरोना के कारण, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ ही रही है। तो इसमें जो प्रेफरेंस है मैंने उसी ऑर्डर में फिल की है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो एक और बात आ रही है उस बात को समझ लो। जो कंफ्यूजन आ रही है, कंफ्यूजन ये आ रही है कि जैसे मैंने 4 चॉइस दी हैं। जैसे मैंने पहला CS दिया है मेन कैंपस में, दूसरा मैंने IT दे दी है सेकेंड कैंपस में, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और तीसरी मैंने चॉइस दे दी है सिविल दे दी है थर्ड कैंपस में। ऐसा कुछ मैंने प्रेफरेंस दिया है। तो बात को समझ लो, फर्स्ट राउंड की जैसे आपकी काउंसलिंग हुई तो आपकी फर्स्ट राउंड में फर्स्ट चॉइस आपको नहीं मिली, आपको सेकंड चॉइस भी नहीं मिली, लेकिन आपकी थर्ड चॉइस मिल गई। तो आपकी जो थर्ड चॉइस आपको मिली, यानी आपको ये बता दिया गया कि आपने जो अपनी थर्ड प्रेफरेंस दी थी उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिल रही है। तो उस केस में क्या है कि जो आपकी डेट पेमेंट है, जो डेट पेमेंट की है फर्स्ट इंस्टॉलमेशन की और सेकंड इंस्टॉलमेशन की, अगर आप उस सीट के लिए पेमेंट कर देते हो तभी वो सीट जो है आपकी थर्ड वाली जो आपको मिली है वो आपके लिए फिक्स होगी। नहीं तो जो नेक्स्ट राउंड है उसके लिए ये वाली सीट आपकी सिक्योर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मणिपाल ने साफ साफ बता दिया है कि कोई भी अगर सीट का आप सिलेक्शन करते हो
तो जब तक सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप पे नहीं करते हो, सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे नहीं करने पे आपका जो वो सीट है रिजर्व नहीं माना जाएगा और वो सीट आपकी कैंसिल कर दी जाएगी। तो सीधा सा यही फंड है, अगर आपको किसी राउंड में अगर आपकी चॉइस की सीट मिल रही है तो उस राउंड में आप उस सीट को कंफर्म कर लो और पेमेंट कर लो। इन डेट केस की आपको लगता है कि नहीं सेकेंड राउंड में या थर्ड राउंड में मेरी जो पहली प्रेफरेंस है वो मिल सकती है, तो आप सिलेक्ट नहीं करो, रहने दो। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जो आपकी थर्ड प्रेफरेंस है वो फर्स्ट राउंड में मिल रही है, हो सकता है कि वो सेकेंड राउंड में नहीं मिले, हो सकता है कि कोई और ले ले। तो बात ये थोड़ा सा तो रिस्क है, लेकिन अगर आप जैसे 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 फर्स्ट राउंड आपकी कंप्लीट हुई तो आपको समझ आ जाएगा किस रैंक पे ये जो है हमारा ये ब्रांच क्लोज हो सकता है। तो उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि हमें सेकेंड राउंड तक वेट करना चाहिए, थर्ड राउंड तक वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बात इतनी छोटी सी थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी ये बात। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ अनअकैडमी पे फ्री लाइव क्लासेस अटेंड करना नहीं भूलना। लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ, साथ साथ मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना। ऐसे सिलसिला हमारा आपका चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।